Welcome students, and today we are going to start with class 6 science chapter number 1, which is components of food. Let us start. Now in chapter 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. पिछले चैप्टर में हमने मार्क किया था कि वो फूड आइटम जो कि पूरे इंडिया में के अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हों वो देखा था हमने। और इसमें हम देखेंगे और हमारे जो पूरा मील होता है उसमें चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, राइस, सांबर, वेजिटेबल, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, अपम, फिश करी, तो ऐसे मील्स होते हैं हमारे पूरे, ऐसे मतलब जो डिशेस होती हैं ऐसे डिशेस हमारे पूरे मील में होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, इसलिए कुछ ऐसे बताने का है तो ऐसे, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इसमें ये है कि जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो जो भी हमको अवेलेबल होता है खाना वो हम खा लेते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन है कि क्या सारे जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स उन पे सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए ये वाला इधर से क्वेश्चन है, देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच और डिस्ट्रीब्यूशन। Do you think that our body needs different kinds of food for special purposes? तो अब क्या आपको लगता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसको अलग अलग टाइप्स के फूड चाहिए होते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, और जो कि हम पढ़ेंगे इस वाले पेज में। तो इस वाले पेज को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इस टेबल को देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be dal or a dish or meat and vegetables. It may also include items like curd, butter. Okay. Now we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These we get from plants or animals. तो अब आप ये टेबल देखिए, इसमें अलग अलग रीजन दे रखे हैं, फिर उनके आइटम ऑफ ग्रेन हमको देखना है, फिर आइटम ऑफ दाल, मीट, आइटम ऑफ वेजिटेबल एंड अदर्स। तो हम इसमें और एग्जांपल्स जोड़ सकते हैं इस वाली टेबल में। तो 2 रीजन्स फिलहाल दे रखे हैं इसमें, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अब पंजाब का आइटम ऑफ ग्रेन मक्के की रोटी है जिसको कॉर्न कहा जाता है, और यहाँ का जो आइटम ऑफ दाल मीट है ना वो है राजमा। राजमा मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी बीन्स। अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं। वेजिटेबल्स में आता है सरसों का साग मीन्स मस्टर्ड लीफ करी। फिर अदर्स में हम देख सकते हैं कर्ड एंड घी, अदर्स में आता है। फिर आंध्र प्रदेश का आइटम ऑफ ग्रेन है, आंध्र प्रदेश का आइटम ऑफ ग्रेन है राइस। आइटम ऑफ दाल या फिर मीट है ज्वार की दाल एंड रसम। वेजिटेबल है कुंदरू, और अदर्स में आता है बटर मिल्क, घी, पिकल, जिसको हम अवकाई बोलते हैं। अब हम इस पेज में आते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम जानेंगे दैट व्हाट इज कंपोनेंट्स। चलिए देखते हैं ना। इंग्रेडिएंट्स तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, देखिए इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fat, vitamins, and minerals. In addition, food
food contains dietary fiber and water, which are also needed by our body. Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein, and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. अब हमें क्या कर अब देखिए, अब है इंग्रेडिएंट्स। हमने जो पिछले चैप्टर में इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था, तो इंग्रेडिएंट्स में ही कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। 5 मेजर टाइप जो हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो 5 हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, देखिए आप, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, एक है फैट और एक है विटामिन और मिनरल। तो ये 5 जो है ये तो है मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। लेकिन एडिशन में जो कि कंपोनेंट्स हैं वो है डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं, हम इधर लिख लेते हैं। डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज। That is, but dietary fiber and water is also needed by our body. अब ये जो डाइटरी फाइबर और वाटर है ये भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, वैसे ही डाइटरी फाइबर और वाटर भी ज़रूरी है। लेकिन हम इसे डाइटरी फाइबर और वाटर को हम मेजर न्यूट्रिएंट्स में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये कोई न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता है। ये सिर्फ हमारी हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड निकालने की और जो खाना है उसे एब्जॉर्ब करने, वाटर एब्जॉर्ब करने की। अब हमें कुछ टेस्ट देखने हैं इसमें। जैसे कि एक टेस्ट हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट का, एक फैट का और एक प्रोटीन का। तो ये इन तीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम इनके टेस्ट करेंगे क्योंकि ये अदर न्यूट्रिएंट्स से ईजियर है टू डू देयर टेस्ट। और फिर हम अपने सारे जो रिकॉर्ड हमने जो सारे टेस्ट का एक रिकॉर्ड बनाना है, सारी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। जो कि टेबल 2.2 में दे रखा है। यह टेबल 2.2, इसमें हमें सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। जैसे इधर फूड आइटम्स है, इधर हमको देखना है स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट या फिर वेदर फैट प्रेजेंट। तो ये आप घर में टेस्ट करिए और फिर अपनी सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं आप इस टेबल में भर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tubes and dropper. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical.
If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar, or we can also write glucose in additional, but it is not given on your book. Now next is this is very important. हाँ, मैंने आपको ये नहीं समझाया, ये समझा देते हैं. इसमें है कि आपको कैसे टेस्ट करने हैं इन सब की. तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स को करने के लिए. आयोडीन सॉल्यूशन कर लेना होगा आपको. एक ड्रॉपर चाहिए होगा, और ग्राउंड नट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे. ड्रॉपर चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी आपको, एक वाटर चाहिए होंगे, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये सब चीज़ें हैं आप जो आपको चाहिए होंगी. और अगर ये आपके घर में नहीं है तो फिर आप इन्हें अपनी टीचर से बोलिए कि वो आपको ये एक्टिविटी करवाए मतलब. अब हम कैसे बनाएंगे. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine. अगर आप tincture iodine डालेंगे तो फिर एक dilute solution बन जाएगा आयोडीन का. To a test tube half filled with water. Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate, 100 millimeter of water, and 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. तो आप आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बना सकेंगे. देखिए, आपको जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको वाटर डालना है, थोड़ा हाफ वाटर डालना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर और आयोडीन डालनी है. फिर उसको आप शेक कर लीजिए. तो ये तो बन गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. अब आपको कॉपर सल्फेट बनाने के लिए 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट चाहिए होगा और 100 मिलीमीटर का वाटर चाहिए होगा. और आपको कास्टिक सोडा का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा चाहिए होगा, जिसको आप 100 ml के वाटर में डालेंगे. और फिर आप उसको शेक करिए तो आपके पास कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट, वो आपको मिल जाएगा. तो ये तो सॉल्यूशंस है 3. एक तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. और ये सब बहुत काम आएंगे हमारे टेस्ट फॉर these nutrients. Now let's start with test for starch. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो दिए हुए हैं हम उनके बारे में ही जानेंगे. जैसे कि एक हमारे को दिया हुआ स्टार्च और एक दिया हुआ है शुगर. और अब हम टेस्ट फॉर स्टार्च करेंगे क्योंकि ये ईजी है. टेस्ट फॉर स्टार्च में आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं. नाउ टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ raw ingredient. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Figure 2.1. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? तो आपको कैसे करना है टेस्ट फॉर स्टार्च में देखते हैं. टेस्ट फॉर स्टार्च में बहुत इजी है. देखिए, ये टेस्ट फॉर स्टार्च में सबसे ज़्यादा इजी है और फैट वाला भी बहुत इजी है. टेस्ट फॉर स्टार्च में आपको तो एक आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने ऊपर बना लिया है, ये वाला, इसको लेना है. उसके बाद आप स्टार्च का बता रही हूँ मैं. तो आपको आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है. उसके बाद आप कोई भी जैसे इंग्रेडिएंट ले सकते हैं, कोई रॉ मटेरियल ले सकते हैं, जैसे कि पोटैटो इन्होंने लिया है, जैसे कि स्कूल के बच्चों ने पोटैटो का किया है.
आप भी पोटैटो, राइस या फिर किसी का आप कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। तो जैसे कि हम पोटैटो लेते हैं, पोटैटो में आप क्या करेंगे, पहले आप पोटैटो लेंगे, उसके बाद आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे 2 to 3 ड्रॉप्स, और फिर थोड़ी देर तक आप वेट करिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। उसका जो कलर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक में। अगर वो ब्लू ब्लैक में कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन नहीं, मतलब स्टार्च कंटेन नहीं करता, वी कैन से कार्बोहाइड्रेट कंटेन नहीं करता। लेकिन अगर ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया, so it means that a color blue black color indicates that food item contains starch, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। Now repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all of your observation in table 2.2। और देखिए आप किन किन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि आप ले सकते हैं कॉर्न्स का ले सकते हैं, आप कॉर्न्स का कर सकते हैं, और चाहे तो आप मैंगो का करिए, मेलन का करिए, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा और मैज़े, आप इनका कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, तो आप ये सब ले सकते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी रॉ मटेरियल ले सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं, और फिर आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब आप उसमें स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल सकते हैं। 2 to 3 ड्रॉप्स आपको डालनी है, और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हुआ, इट मीन्स दैट इंडिकेट्स द फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। अब है टेस्ट फॉर प्रोटीन, ये भी बहुत ईजी है, ये सारे तीनों ईजी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब हम टेस्ट फॉर प्रोटीन करेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन में को पढ़ते हैं, चलिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste. Or powder of it, or powder it, grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Then shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. अब इसमें भी बहुत इजी है। इसमें क्या है, देखिए, आपको स्मॉल क्वांटिटी में क्या लेना है। चलिए जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। टेस्ट फॉर प्रोटीन करने के लिए देखिए हमें क्या करना है। ओके, लेट्स सी। तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे कि इतनी क्वांटिटी में आपको एक फूड आइटम लेना है। उसके बाद आप चाहे तो उसे मैश करिए, आप उसे ग्राइंड करिए, या फिर आप उसके साथ जो चाहे करिए, इसका पेस्ट बनाइए। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको देखिए क्या करना है। आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है।
ये टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपको 10 ड्रॉप्स लेनी है वाटर की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद देखिए टेस्ट ट्यूब में जब पानी भर जाएगा 10 ड्रॉप्स जब हम पानी भी डालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये तो है अपना फूड आइटम, इतना चाहिए हमें। उसके बाद इतना 10 ड्रॉप्स का पानी भर गया। फिर आप उसे आप उसे शेक करिए। शेक करने के बाद आपको क्या करना है, शेक करने के बाद आपको थ्रू ड्रॉपर